अब दादुवाणी की महिमा के बारे में महात्मे बता रहे हैं। दादू दीन दयाल कर दुती जिन विमल वृष्टि वाणी करी, ज्ञान भक्ति वैराग भाग बहु भेद बतायो, कोटि ग्रंथ को मत पंथ संक्षेप लकायो, विशुद्ध बुद्धि अविरुद्ध शुद्ध सर्वज्ञ उजागर, परमानंद प्रकाश नाश निगड़ंद महादर, वरण बूंद साकी सलिल पद सलिता सागर हरि, दादू दी दयाल दीन कर दूती जिन विमल वृष्टि वाणी करी। दादू दयाल जी महाराज की वाणी कैसी है? इसमें जो वर्ण अक्षर हैं ये बूंद के समान है, और जो साकियां वो सलील जल के समान, जल का नाला बह रहा हो जैसे बारिश की जो बूंदें गिरती है, वो तो क्या है? अक्षर और वर्ण है वाणी में। 5000 वाणी है दयाल महाराज की। पद सलिता सागर, और जैसे पद है शब्द है, तो ये शब्द क्या है? सरिता नदियों की तरह अनेक नदियां जैसे बहती है, उसी प्रकार ये शब्द रूपी नदियां, ये ज्ञान की नदियां बह रही है, सत्संग की नदी बह रही है, सत्संग के सरोवर भरे पड़े हैं। दादू दयाल दिनकर दूती, और दादू दयाल महाराज तो है सूर्य के समान दिव्य तेजोमय प्रकाशमान है, और जिनकी वाणी कैसी विमल वाणी है, ऐसी विमल निर्मल वाणी है। अवनी कल्प तरु प्रगट भई दादू की वाणी, साकी शब्द दो ग्रंथ सुनो पद सुतो पद स्कंद पिछाणी, साकी स्कंद में डार अंग 37 सुनाऊं, पद स्कंद में डार सप्त अरु 20 बताऊं, और 37 अंगों में साक्या निबंध की, और 27 रागों में 444 पदों को निबद्ध किया है। 2565 साकी, 100 उपसाका, 4 से 45 पद, 100 उपदाखा। जैसे वृक्ष होता, वृक्ष की शाखाएं होती, तो 2 शाखाएं मुख्य होती है, 2 या 3, उसी प्रकार इसमें 2 स्कंद है, एक उत्तरार्ध पूर्वार्ध भाग, एक उत्तरार्ध भाग। पत्र अक्षर लक एक हैं, 1,60,000 अक्षर हैं, तो जैसे पत्ते होते हैं उसी प्रकार ये अक्षर इस वाणी वृक्ष के। भक्ति पहुप वैराग फल, और इस भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी वाणी के फल कौन सा लगेगा? पुष्प कौन सा आएगा? भक्ति का फूल आएगा, और फल लगेगा इसके वैराग्य का फल, ज्ञान का फल लगेगा। ब्रह्म बीज जगन्नाथ भन, और बीज रूप क्या है? ब्रह्म रूप है। तो दादू दयाल महाराज ने ऐसी वाणी कथी है। कति स्वामी दादू प्रतिपद मह मोह दमनी, कहो कोने जानी भव निधि तरई दुख समनी, जिन निस किनि सुख तर भय संत सबही, पढ़ जो या वाणी निस दिन लय ब्रह्म तबही। ऐसी ये वाणी विमल वाणी है, इसमें साकी स्कंद इत्यादि सब है। दादू दीन दयाल को कृत कली कुंदन रूप, भूषण कृत तब भूरीमती, गर गर गाट अनूप है। ऐसी वाणी घड़ी है दयाल महाराज ने, अर्थात ऐसी वाणी रची है। और इसमें पापारी मनहारी हित तापारी सुकारिबा, बंध हरण पुनितति जीव जग हरि पद आइबा। पापों को नाश करने वाली, विघ्न हरण करने वाली है, ऐसी है दयाल महाराज की वाणी। वेद पुराण सब शास्त्र ग्रंथ जिते जग मध्य, तत् सार तिनको सबे पद पद माई प्रसिद्ध है। और जितने वेद पुराण है, शास्त्र है, उपनिषद है, इन सब का सार रूप, निचोड़ रूप ये वाणी है। पर उपकारी संत जग, ये माताएं शायद ज्यादा बातें कर रही हैं। तो ये संत परोपकारी होते हैं। सरवर तरवर संत जन चौथा वर्षे में, परमारथ के कारण चारों धारी दे। तो ये संत परोपकार के लिए ये परोपकार रूपी जाज रूपी ये दादूवाणी रूपी जाज रची है। इस वाणी रूपी जाज में बैठकर कोई भी पार हो सकता है। कानों से सुनो, फिर मनन करो, फिर आनंद उत्पन्न होगा। फिर आनंद उत्पन्न होगा तो आनंद रस की बरसात होगी, और उस रस में डूबकर परम आनंद को प्राप्त करोगे। जो यहाँ को वर्णन करे पढ़े सुने जो कोई, ताको ताके और हरि भक्ति रस उदय अवश्य ही हो। जो पढ़ता सुनता अध्ययन करता स्वाध्याय करता, तो उसके अंतःकरण में हरि भक्ति का निवास होगा, प्रकट होगी हरि भक्ति। जिनके या हृदय वसी आई में मन दीन, ते विसार जग ब्रह्मंता।
और रहे भक्ति रसलीन। जिनके हृदय में अगर बस गई ये वाणी तो वो जग में नहीं भरमेंगे, 84 में नहीं जाएंगे। बोले दादू दास जी सांचे शब्द रसाल, तिनकी उपमा को कहे मानो उगले लाल। इन्होंने यानी मोती ही उगले हैं दयाल महाराज ने। अविचल मंत्र जपे निश्वासर, अविचल आरती गावे, अविचल इष्ट रहे सिर ऊपर, अविचल ही पद पावे। इसलिए अविचल मंत्र, वो परमात्मा अविचल है, इसलिए उसके मंत्र को जप करो, अविचल का जप करो। अविचल कौन है? परमात्मा। अविचल विशेषण है परमात्मा का, लेकिन वो परमात्मा अविचल चलायमान नहीं है, निश्चल है, कुटस्थ है, अखंड है, एक रस है, अमर है, अक्षय है, अभय है, सजीवन है, सविरज है, सुंदर है, शिरोमणि है, निर्मल है, निराकार है, अलक, अनंत, अपार, अगाध, अपार, वार पार से रहित वो परमात्मा है। इसलिए उस परमात्मा का सुमरण भजन करो तो हृदय प्रकाशम रटते श्वासम, भया उजासम तम नासम, पुनि धरनि आकाशम मध्य निवासम, किया वासम अनयासम। सो है निज दासम प्रभु के पासम, करत विलासम गुण गासी। दादू गुरु आया शब्द सुनाया, ब्रह्म बताया अविनाशी। तो जिनकी वाणी अमृत वाणी, संतन मानी सुखदानी। जो सुन कर प्राणी हृदय आनी, बुद्धि थिरानी उन्हें। ये अकत कहानी प्रगट प्रवानी, नाहिन छानी गंगा सी। दादू गुरु आया शब्द सुनाया, ब्रह्म बताया अविनाशी। ये दयाल महाराज की ऐसी अमृत वाणी है कि दयाल महाराज आया था, एक आया था, खबर वहां की लाया था। आया था एक आया था, खबर वहां की लाया था। एक आया था, आया था, खबर वहां की लाया था। खबर वहां की लाया था, वो खबर वहां की था। खबर वहां की लाया था, वो खबर वहां की लाया था। एक आया था, एक आया था, खबर वहां की लाया था। आया था, एक आया था, खबर वहां की लाया था। आदि अंत की जाने था, वो पूर्ण ब्रह्म बखाने था। आदि अंत की जाने था, वो पूर्ण ब्रह्म बखाने था। आया था, एक आया था, खबर वहां की लाया था। एक आया था, एक खबर वहां की लाया था, वो खबर वहां की लाया था। खबर वहां की आया था, एक आया था, खबर वहां की लाया था। एक आया था, एक बूझाते सब कहता था, धोखा कछु नहीं रहता था। बूझाते सब कहता था, धोखा कछु नहीं रहता था। आया था, एक आया था, खबर वहां की लाया था। एक आया था, आया था,
खबर वहाँ की लाया था, खबर वहाँ की लाया था, वो खबर वहाँ की लाया था, खबर वहाँ की आया था, एक आया था, खबर वहाँ की लाया था, एक आया था, एक हरि का सेवक आदू था, नाम उन्हों का दादू था, हरि का सेवक नाम उनका गुरु दादू था, एक आया था, आया था, खबर मांगे लाया था, एक आया था, या था, खबर मांगे लाया था, खबर वहाँ की लाया था, वो खबर वहाँ की लाया था, खबर वहाँ की लाया था, वो खबर वहाँ के आया था, एक आया था, खबर वहाँ की लाया था, एक आया था, एक ऐसा आया सूझेगा, बखना ताको बूझेगा, ऐसा आया ताको बूझेगा, आया था, एक आया था, खबर वहाँ की लाया था, एक आया था, आया था, खबर वहाँ की लाया था, खबर वहाँ की लाया था, वो खबर वहाँ की लाया था, खबर वहाँ आया था, एक आया था, खबर वहाँ के लाया था, एक बोलो दादू दयाल महाराज की जय। आया था, एक आया था, खबर वहाँ की लाया था, आदि अंत की जाने था, पूर्ण ब्रह्म बखाने था, ऐसा और बूझाते सब कहता था, धोखा कछु न रहता था। जो भी जिज्ञासु जन दादू जी महाराज के पास आते थे, दादू जी महाराज उनको उनकी शंका निवारण कर देते थे, उनकी भाषा में उनको उसी की भाषा में समझाकर उनकी शंका निवारण करते थे। किसी प्रकार का धोखा या शंका नहीं रहती थी, सब शंका धोखा सब मिट जाता था और बूझाते सब कहता था। और हरि का सेवक आदू था, नाम उन्हों का दादू था, वो हरि का सेवक था। समाचार सत पीव के को साधु कहेगा आए। तो दादू जी महाराज सनक जी के अवतार थे और लोधीराम नागर ब्राह्मण को साबरमती नदी में प्रातःकाल एक संत भगवान के दर्शन देकर आशीर्वाद देने से ही दादू जी महाराज एक बालक रूप में कमल के फूल में लोधीराम ब्राह्मण को मिले और वहीं से दादू जी महाराज को वो लाकर पालन पोषण किया। 18 साल की उम्र में दादू जी महाराज ने घर का परित्याग करके और 11 साल में भगवान ने कांकरिया तालाब पर दर्शन दिए थे। बालपने दर्शन दियो भगवत बूढ़न होय, नगर अहमदाबाद में दादू बज तुम होय। फिर 18 साल में दादू जी महाराज ने घर का परित्याग कर दिया और कडाला में आकर रहने लगे। 6 साल तक अखंड साधना की। 6 साल तक लोगों को उपदेश देते रहे, जिज्ञासु जनों को। खाटू में भुरटिया राव ने बुलाया, महाराज को मारने के लिए हाथी भी छोड़ा, लेकिन हाथी भी चरणों में प्रणाम करके चला गया। दादू जी महाराज ने एक प्रेत का उद्धार किया। पिता नाम के चोर की जो डाकू था उसके डाकूपना चोरी छुड़वाई।
उसको महाराज की लीला दिखाई। उसके बाद दादू जी महाराज सांबर में आए, 12 साल तक सांबर में रहे। सांबर में दादू जी महाराज और भजन करते थे झील में, और जहाँ मंदिर बना हुआ वहाँ उपदेश करते थे, लोग बहुत आने लगे। दादू जी महाराज जल पे भी स्थल की तरह चलते थे और झील में जाकर भजन करते थे, जल के ऊपर बैठकर भजन करते थे। ऐसे तेज पुंज का शरीर था दादू जी महाराज का। और महाराज को अनेक लोग बड़े भाव से गुरु बनाया, लेकिन साधु ब्राह्मणों को ईर्ष्या होने लगी और मारने के लिए हाथी छोड़ा, लेकिन वो हाथी भी चरणों